प्रदूषण के स्तर में पिछले 2 दिनों से लगातार सुधार देखा जा रहा है। आज का जो प्रदूषण का स्तर है, ये AQI है, वो 290 तक पहुंच गया है। लेकिन मैं दिल्ली के लोगों से और पूरे उत्तर भारत के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, प्रदूषण में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम पिछले दिवाली के पहले की स्थिति को अगर देखें तो दिवाली से पहले AQI प्रदूषण का स्तर 215 तक पहुंच गया था। लेकिन हम सबने जिस तरह से लापरवाही की और उसके बाद दिवाली के अगले दिन प्रदूषण के स्तर में तेजी के साथ बढ़ोतरी होने लगी। इसलिए सबसे मेरा निवेदन है, क्योंकि अभी प्रदूषण का स्तर कम होने की वजह से कल CAQM ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ से डायरेक्शंस आया कि ग्रैप 4 की जो पाबंदियां थीं उनको हटा लिया गया है। उसके बाद से कई सारे लोगों का मेरे पास फोन आया कि क्या क्या बंद है और क्या क्या खुला हुआ है। कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि सारी पाबंदियां हट गई, कई लोगों को लग रहा है कि इस पे पाबंदी है या नहीं है। इसलिए मैं दिल्ली के लोगों से ये गुजारिश करना चाह रहा हूं कि प्रदूषण में सुधार है, लेकिन अभी भी सतर्कता बरतने की जरूरत है। और उसी को देखते हुए दिल्ली के अंदर ग्रैप 4 के तहत जो पाबंदियां थी उनको हटाया गया है। लेकिन ग्रैप 3 के तहत जितने पाबंदियां थी अभी भी दिल्ली के अंदर जारी हैं। ग्रैप 1, ग्रैप 2 और ग्रैप 3 तीनों चरण अभी दिल्ली के अंदर लागू हैं। प्रदूषण के स्तर में और सकारात्मक सुधार होने के बाद इन पाबंदियों को भी धीरे धीरे वापस लेने पर विचार किया जाएगा। दिल्ली के अंदर गाड़ियों को लेकर के जो कंफ्यूजन है उसे मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। दिल्ली में जो ट्रकों के प्रवेश पर बैन था उनको हटा लिया गया है। अभी तक क्या था कि जो आवश्यक सामग्री या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले ट्रक थे या फिर इलेक्ट्रिक या CNG के जो ट्रक थे उन्हीं की एंट्री हो रही थी। अब वो सभी तरह के ट्रक जो हैं उन पर से पाबंदी जो है हटा ली गई है। दिल्ली के अंदर या दिल्ली के बाहर जो रजिस्टर्ड मालवाहक थे उन पर से भी एंट्री का जो प्रतिबंध था वो हटा लिया गया है। लेकिन अभी क्या क्या प्रतिबंध है? दिल्ली के अंदर BS3 की पेट्रोल और BS4 की डीजल जो गाड़ियां हैं, चाहे वो किसी तरह की गाड़ियां, उन पर अभी प्रतिबंध जारी है। तो जो प्रतिबंध हटाया गया है वो BS4 के ऊपर के जो ट्रक्स हैं या जो गाड़ियां हैं उन पर से प्रतिबंध हटाया गया है। BS4 पे अभी भी प्रतिबंध है। BS3 की पेट्रोल की जो गाड़ियां हैं उन पे भी अभी प्रतिबंध है। तो इसलिए इस पे जो कंफ्यूजन है उसको आप ध्यान से जरूर पालन करें, जिससे आपको परेशानी ना हो, आपका चालान ना कटे। दूसरा, दिल्ली के अंदर जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, कंस्ट्रक्शन वर्क में अभी जो लीनियर प्रोजेक्ट जिसको कहते हैं ग्रेप 4 में, उसको भी बंद कर दिया गया था, जिसमें राजमार्ग, सड़कें, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन पाइपलाइनें और ऐसे जो निर्माण और विध्वंस के लीनियर प्रोजेक्ट हैं उनको भी रोक दिया गया था। अब उनको काम करने की इजाजत मिल गई है ग्रैप 4 के तहत। तो अगर हम ऐसे देखें तो अब जो इस समय जहां काम हो सकता है
जिसकी अब छूट है वो है रेलवे स्टेशनों की परियोजनाएं, मेट्रो रेल सेवाएं, स्टेशन की परियोजनाएं, हवाई अड्डे, अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल, राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा संबंधी गतिविधियां, राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं, अस्पताल, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं, लीनियर परियोजनाएं जिसमें राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, वितरण पाइपलाइन आदि, स्वच्छता परियोजनाएं, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, जल आपूर्ति परियोजनाएं, इन सब परियोजनाओं के जो पूरक गतिविधियां हैं अब यहां पे काम दिल्ली में हो सकता है। लेकिन कहां कहां अभी काम नहीं हो सकता है, वो दिल्ली के अंदर जिस तरह से बोरिंग और ड्रिलिंग कार्य सहित खुदाई और भराई का जो मिट्टी का काम है उस पर अभी प्रतिबंध है। निर्माण और बिल्डिंग संचालित सहित सभी संरचनात्मक निर्माण पे प्रतिबंध है। विध्वंस पे प्रतिबंध है। परियोजना स्थलों के भीतर या बाहर कहीं भी निर्माण सामग्री की लोडिंग और लोडिंग पे प्रतिबंध है। फ्लाई ऐश सहित कच्चे माल का मैनुअल रूप से या कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से स्थानांतरण प्रतिबंधित है। कच्ची सड़कों पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित है। बेंचिंग प्लांट का संचालन प्रतिबंधित है। ओपन ट्रेच प्रणाली द्वारा सीवर लाइन, वाटर लाइन, ड्रेनेज कार्य का विद्युत केबल बिछाने का कार्य प्रतिबंधित है। टाइल्स, पत्थरों और अन्य फर्श सामग्री को काटना, ठीक करना प्रतिबंधित है। पीसने की गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। पाइलिंग कार्य प्रतिबंधित है। वाटर प्रूफिंग कार्य प्रतिबंधित है। पेंटिंग, पॉलिशिंग और वर्निशिंग आदि कार्य ये प्रतिबंधित हैं। सड़क निर्माण, मरम्मत जिसमें फुटपाथ, रास्ते और सेंटर ब्रिज आदि का है उनका काम जो है वो भी प्रतिबंधित है। स्टोन क्रशर का संचालन बंद है। सभी खनन संबंधी गतिविधियां बंद रहेगी। प्लम्बिंग कार्य, विद्युत कार्य, बढ़ईगिरी से संबंधित कार्य और अतिरिक्त साज सज्जा, फिनिशिंग, सजावट कार्य, पेंटिंग, पॉलिशिंग और वर्निशिंग कार्य इन पर जो है वो छूट रहेगी। यानी घर के अंदर के जो कार्य हैं उन कामों को दिल्ली के अंदर अभी ग्रैब 4 हटने के बाद ग्रैब 3 की तरह से किया जा सकता है। तो इन चीजों का मुख्य तौर पर हमें ध्यान रखना है कि आप भी जो ग्रैब 3 है और ग्रैब 4 के नियम में कंफ्यूज ना करें। ग्रैब 4 के नियम हटाए गए हैं। ग्रैब 3 के जो नियम थे वो दिल्ली के अंदर लागू हैं और उनमें जो है गाड़ियों में खासतौर से BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल की गाड़ियों पे प्रतिबंध अभी जारी है। साथ ही साथ जो दिल्ली के बाहर से जो BS3 और BS4 की बसों की जो एंट्री थी वो भी अभी प्रतिबंधित है। केवल BS6, CNG और इलेक्ट्रिक बसें ही दिल्ली के अंदर जो है वो प्रवेश पा सकती हैं। तो इसके साथ साथ दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण के नियंत्रण के लिए वाटर, पानी के छिड़काव का जो काम है वो जारी रहेगा। हॉट स्पॉट्स पे जो मॉनिटरिंग का काम है वो जारी रहेगा। और इसके साथ साथ जो हमने अभी कुछ ही दिन पहले स्पेशल टास्क फोर्स बनाई थी वो ग्रैब 3 के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अपना निरंतर कार्य करते रहेंगे। थैंक यू।